बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि जो सहारा इंडिया से पैसा रिफंड हो रहा है, क्या मेरा पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा? बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि सहारा इंडिया का जो पैसा है, वो वाक़ई में मोदी सरकार या फिर जो अभी करंट की सरकार है, जो प्रेज़ेंट की सरकार है अभी, क्या वो अभी पैसा वापस कर रही है? बहुत सारे लोगों के सवाल जो भी उनके मन में आते हैं कि कैसे फॉर्म को भरें कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी जानकारी की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों कई बार होता है जो कि लोगों के मन में सवाल आते हैं सारा इंडिया के रिफंड पॉलिसी को लेकर के कि ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 70,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 5,000 है। इस तरह से उनका पैसा जो है सहारा इंडिया में इन्वेस्ट हुआ था, जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, यानी सहारा इंडिया के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो अब जो वो पैसा है, वो पैसा अगर वो अप्लाई करते हैं उस पैसे को निकालने के लिए, तो कितना पैसा निकलेगा या कहें कि वो जो पैसा वो अप्लाई कर रहे हैं निकालने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होगा उसका? तो वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सहारा इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम चली थी, जो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट की स्कीम चली थी, वो सारी की सारी स्कीम सुब्रत रॉय जो कि सहारा इंडिया के चीफ हैं, उनके जेल जाने के बाद खत्म हो गई। क्योंकि लोगों का पैसा मारा गया, काफ़ी दिक्कतें आई, उस चक्कर में हुआ क्या कि पैसा मतलब जितने भी लोग थे पूरे इंडिया के, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था सहारा इंडिया के अंदर, उन लोगों का पैसा मारा गया। चूँकि जेल हो गई। अच्छा, अब बात आती है कि अब उसका पैसा रिफंड कौन कर रहा है? तो उसका पैसा जो रिफंड कर रहा है, वो अभी मौजूदा में जो करंट सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, वो रिफंड करवा रही है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो हैं, वो दिए गए हैं रिफंड पॉलिसी के आधार पर कि जिन लोगों के पैसे आ रहे थे, जिन लोगों को पैसे मारे गए थे इस इन्वेस्टमेंट के तहत, उन लोगों को उनका पैसा भुगतान कर दिया जाए। तो अब इसके लिए रिफंड का पॉलिसी क्या है? रिफंड कैसे कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? तो हालाँकि सरकार ने कोई जो पॉलिसी है, पॉलिसी के आधार पर ऐसा कोई भी नहीं कहा गया है कि आप जो पैसा मान लीजिए किसी का 70,000 किसी का 80,000 है, तो वो 70-80 हज़ार रुपए उनका रिफंड हो जाएगा। उसमें जो बात कही गई है, वो 10,000 रुपए के आस-पास की बात कही गई है कि जिन लोगों का 10,000 रुपए तक का अमाउंट है, वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है? तो अब काफ़ी लोगों का है कि मेरे पास तो पर्चियाँ हैं, 2 पर्चियाँ हैं या 3 पर्चियाँ हैं, 4 पर्चियाँ हैं, तो अब किसी के 500 कटे हैं, 5500 कटे हैं, 5,000 कटे हैं, 2200 कटे हैं या 22,000 कटे हैं, कि इस प्रकार से मतलब अलग-अलग पैसा कटा है। तो अब जो पैसा है, अब उसमें कई लोगों का ये भी है कि हम जो अपना पैसा निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? तो वो सारी प्रोसीजर जो भी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसी सारी चीज़ें करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको बस उस स्टेप को फ़ॉलो करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उन डॉक्यूमेंट का मैं फिलहाल नाम ले देता हूँ, आपका आधार कार्ड और आपकी बैंक पासबुक जो भी आपके पास बैंक पासबुक है, वो उसमें लगी होती है, ठीक है, ऑलरेडी। लेकिन जो आपके पास अभी कार्ड है, जो भी आपका सहारा इंडिया का कार्ड है, उस सहारा इंडिया के कार्ड का जो पासबुक नंबर है, वो रिक्वायर्ड होता है, मेंबरशिप उसकी रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा उसका रिसीप्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा कितना अमाउंट पे किया था, वो मतलब उस रसीद पे लिखा हुआ होता है, वो अमाउंट आपको उसमें रिक्वायर्ड होता है, आपका एक फ़ोटो रिक्वायर्ड होता है, फिर एक जब सारा काम कर लेते हैं, तो एक फॉर्म जनरेट होके आता है, उस फॉर्म पे आपको सिग्नेचर करने होते हैं और उसको फिर सबमिट कर देना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको सहारा इंडिया रिफंड पॉलिसी के तहत करना पड़ेगा। जिसमें अब ये बात आती है कि आपको पैसा कब तक रिफंड मिलेगा या कितना रिफंड मिलेगा। तो देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक रिफंड मिलेगा और कितना रिफंड मिलेगा क्योंकि सरकार ने भी इस बात को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है कि आपका 15,000 या 20,000 या 30,000 50,000 रुपए है, आप क्या पूरा ही वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा? ऐसा सरकार ने भी नहीं बोला है। सरकार ने सिर्फ इतना बोला है कि 10,000 रुपए तक का जो इनका अमाउंट है, 10,000 रुपए तक उन लोगों का पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो भाई मैं तो कहूँगा कि आप लोग फ़िल कर दीजिए, ज़्यादा पैसा आप लोग उसमें भर दीजिए क्योंकि अब 10,000 रुपए भी आप करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उससे तो कोई बात नहीं बनी। इसलिए आप क्या कीजिए कि जितना भी आपका अमाउंट है लाइक 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो सारा पैसा अपने आप आपका निकल आएगा जितना भी आपका बनता होगा अब तक का, मतलब आपने जितना भी पे किया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, कई लोगों के मुँह से सुना भी है और कई लोगों के पास गया था, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि सहारा इंडिया का जो रिफंड पॉलिसी थी, जो सहारा इंडिया की स्कीम थी, वो स्कीम
काफ़ी समय पहले खत्म हो गई है, लेकिन पिछले 2-3 साल तक मतलब 2-3 साल पहले तक भी लोगों ने उसका प्रीमियम भरा है, उसका पैसा इन्वेस्ट उसमें लगातार किया है। किसी ने एफडी अपनी उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को कहा, जीएसटी आ गया तो जीएसटी के बाद से अलग रकम जमा करने को कहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो रही हैं, सहारा इंडिया के तहत रही हैं। मैं आपको कुछ प्रूफ़ दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रूफ़ दे देता हूँ कि सहारा इंडिया का जो रिफंड पॉलिसी है, वो क्या कहती है और मौजूदा गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, वो क्या कहती है। आज के लिए आपका बस यहीं तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेते हैं सारा रिफंड इंडिया से रिलेटेड।